आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्मा निराकुर्याम् मा ब्रह्मा निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निधते य उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय तलवकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का विचार किया जा रहा है। इस विचार क्रम में हम लोग इस 6ठे अध्याय के 7 खंडों का विचार कर चुके और इस 7 खंड में हम लोगों ने देखा त्रिविधकरण निर्णय विषय बात जो चली, यानी ये जो दृश्यमान समष्टि संसार वो भी त्रिविधकृत बताया, एवं उसके बाद ये जो हमारा व्यष्टि शरीर है वो भी त्रिविधकृत ही बताया। व्यष्टि संसार एवं समष्टि संसार ये दोनों को त्रिविधकृत बताया। तो ये त्रिविधकरण निर्णय विषयक जो ये अवांतर प्रकरण था, इस प्रकरण को समाप्त करने के बाद अब इस अध्याय का जो महाप्रकरण है सद विषयक, उसको अब उद्दालक जी श्वेत केतु को 8वें खंड से बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले सबका मन में लय बताया जाएगा। इसमें मन में लय, जागृत एवं सुषुप्त स्वप्न, ये दोनों का लय किसमें होता है? सुषुप्ति में होता है। तो जो है पहले जागृत का स्वप्न में लय
फिर सुषुप्ति में लय, ठीक ना। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में इस सारे संसार का लय हो जाता है। किसमें? मूल में लय हो जाता है। मूल यहाँ कौन है? सत है। कौन है? सत। उत्पत्ति किससे हुई? तो फिर स्थिति भी और लय भी सत में होगा। अब जब सुषुप्ति में ये जो दृश्यमान समष्टि व्यष्टि संसार है उसका लय हो जाता है, तब जो उपाधि थी वो उपाधि का लय हो गया। और जीव को किस प्रकार का माना है? सोपाधिक माना हुआ। उपाधि सहकृत ही तो जो चैतन्य है उनको जीव कहा गया कि नहीं? नहीं तो यहाँ जीव जैसी कोई बात है ही नहीं। उपाधि, मन उपाधि, यहाँ क्या उपाधि कहेंगे? मन उपाधि कही तो जीव है। अब सुषुप्ति में मन सहित सबका लय हो जाता है, तो फिर वहां उपाधि रहेगी। फिर तो वहां जीव भाव भी नहीं रहेगा, सद्भावपत्ति होगी। सद्भाव की प्राप्ति वहां हो जाती है। ठीक। अब ये जो है, आप ये सद्भाव की प्राप्ति रोज होती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। इसलिए अब उद्दालक जी जो है अपने पुत्र श्वेत केतु को ये जो है स्वप्नांत को बता रहे हैं। जिस अवस्था में पुरुष का स्वपिति नाम पड़ता है वो बता रहे। देखो, या ये कहो कि जिसमें जिस उपाधि को ग्रहण करके या मन में यही चैतन्य जो सत, जो सृष्टि से पहले जो था सत, वो ही मन को उपाधि ग्रहण करके जीव रूप से मन में प्रवेश कर गया था कि नहीं? वो ही जो है जिसको आत्मना अनुप्रविष्टा कहा था कि नहीं? वो जैसे आदर्श में जैसे पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है और आदर्श फूट जाने पर वो प्रतिबिंब जो है, वो आदर्श स्थित जो प्रतिबिंब है, वो कहाँ चला जाता है? बिंब में चला जाता है। किसमें? बिंब में। बिंब कौन है? जो आदर्श के सामने खड़ा हुआ पुरुष, वो बिंब है। और जब तक सामने आदर्श था तब तक वो प्रतिबिंब रूप से वो दिखाई पड़ रहा था। आदर्श समाप्त हो गया तो आदर्शस्थ जो प्रतिबिंब है वो बिंब में उनका लय हुआ, ऐसा कहते हैं। वैसे वहां लय होना जाना कुछ भी नहीं है, फिर भी दृष्टांत में ऐसे कहते हैं। वैसे ही जो है ये जो मन है, अन्नमय मन कहा कि नहीं? अन्नमय मन का, वो अन्नमय मन जो है वो तेज और अप यानी वाक और प्राण के सहित वो जो है अधिकत हो जाता है, एक हो जाता है, संगत हो जाता है। ठीक है। और जो है इस प्रकार से सुषुप्ति का स्वरूप बता रहे। देखो, पहले कंडिका देख लेते हैं। उद्दालकोह आरुणिः श्वेतकेतुं पुत्रम् उवाच स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीहि इति यत्र एतद् पुरुषः स्वपिति नाम
सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति तस्माद् एनं स्वपिति इति आचक्षते स्वम ही अपितो भवति। उद्दालक जी जो है वो जो कहते हैं आरुणि को, आरुणि उनका नाम है, श्वेत केतुम, श्वेत केतु को कहते हैं श्वेत केतुम पुत्रम। श्वेत केतु क्या है? आरुणि का पुत्र, उद्दालक आरुणि का पुत्र है। पुत्रम उवाच, पुत्र को कहा, क्या कहा? स्वप्नांतम में सौम्य विजानीहि, हे सौम्य, मैं यानी मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उससे तुम स्वप्नांतम विजानी, स्वप्नांत को तुम जान लो। अब स्वप्नांत क्या है यही बता रहे। देखो स्वप्नांत को बता रहे। देखो स्वप्न मध्यम, स्वप्न, स्वप्नांतम में जो अंत शब्द है ना उसका अर्थ है मध्य, स्वप्न मध्यम स्वप्न ही। और स्वप्न आख्या जो उसकी वृत्ति यानी स्वप्न का अंत जहां हो जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं, स्वप्न का अंत जहां पर हो जाता है उसको कहते हैं सुषुप्ति। ठीक स्वप्नांतम सुषुप्तम इति एतत्, स्वप्नांत का अर्थ है यहाँ सुषुप्तम, सुषुप्ति अवस्था। अब ये जो स्वप्नांत है उसको हे सौम्य तुम मुझसे जानो। क्या है वो स्वप्नांत? सुषुप्ति अवस्था। स्वप्नांत में मैं जो कह रहा हूं ये सौम्य विजानी यानी विस्पष्टम अवधारय, विस्पष्ट रूप से तुम मेरे से जान लो। तो इसके पीछे जो है उद्दालक जी का ये अभिप्राय है, जैसे अभी मैंने बताया कि आदर्श का जब आप अपनयन कर लेंगे तो पुरुष का प्रतिबिंब जैसे आदर्शगत जो बिंब है वो किसमें चला जाएगा? स्वम एव पुरुषम अपितो भवति। किसमें जाएगा वो? पुरुष में। स्वम से अभी समझा जाएगा पुरुष, पुरुष में वो अपित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो उपाधि मन आदि उपाधि है वो मन आदि उपाधि का उपरम होने पर, मन आदि उपाधि का उपरम होने पर जो चैतन्य प्रतिबिंब रूप जो जीव है, चैतन्य प्रतिबिंब जीव कैसा है? चैतन्य प्रतिबिंब रूप है कि नहीं? तो वो जो है प्रतिबिंब तो सामने आदर्श होने पर ही प्रतिबिंब रहेगा कि नहीं? वैसे ही यहाँ जो है मन उपाधि रहते हुए ही प्रतिबिंब जीव अवस्था रहेगी, और आदर्श जैसे नहीं होने पर प्रतिबिंबत्व भी नहीं रहता है, वैसे मन उपाधि जो है वो उनका भी लय होने पर जीव भाव भी समाप्त हो जाता है, यानी जो है सद्भावापत्ति हो जाती है, यही कहा जाएगा। क्योंकि जो मूल सत है वो ही तो मन आदि उपाधि में अनुप्रविष्ट होकर के ही तो उन्होंने संसार को त्रिविधकृत करके व्याकृत किया था कि नहीं? नाम रूपे व्याकरवाणी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, नाम रूपे व्याकरवाणी यही कहा था। तो वो जो है मन में प्रविष्ट है। चैतन्य क्या है? सत, सत देवता कहे परा देवता कहे एक ही बात है। वो मन में प्रविष्ट होकर के ही जीव भाव को प्राप्त हुआ था, नाम रूप से व्याकरण करके वो प्रविष्ट हुआ था। फिर जो है वो स्वयं एव आत्मनम प्रतिपद्यते,
जब मन उपाधि का लय होने पर उनकी जीव रूपता है वो समाप्त हो जाएगी और अपना उनका जो सदरूप है उसको वो प्राप्त हो जाता है। जैसे आदर्श हटने पर प्रतिबिंब बिंब रूप हो जाता है, वैसे यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में भी मन उपाधि जो है उसका लय होने पर जो मन उपाधिक चैतन्य है वो उनका जीव भाव छूट करके उस सद्भाव की प्राप्ति होगी। ये जो है यहाँ ऐसा कहा जाना, इसलिए कहा कि स्वप्नांत में तुम मेरे से जान लो कि यत्र यत्र जिस काल में एतन नाम स्वपीति, मूलकंडिका में देखिए स्वप्नांत में सौम्य विजानी के बाद क्या है, यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नामः, कि यत्र माने जिस समय, एतत् यानी जो पुरुष का नाम, पुरुषस्य स्वपीति नाम पड़ता है। देखिए कोई व्यक्ति सो रहा है तो हम क्या कहते हैं उसको, स्वपीति, यानी वो सो रहा है, ऐसा ही बोलते हैं ना उसका स्वपीति नाम पड़ जाता है सोए हुए व्यक्ति का। ये नाम गौण है, जब जब वो स्वपीति सो रहा है तभी उसको जो है ऐसा बोला जाता है, जगने पर नहीं बोला जाता। तो स्वपीति एक गौण नाम है। यदा स्वपीति उच्यते पुरुष तदा वो सता संपन्नो भवति। सोया हुआ पुरुष जो है जिस समय उसको हम स्वपीति बोलते हैं तब उस समय यानी तदा यानी उस समय वो सता संपन्नो भवति, वो सत के साथ संपन्न हो गया हुआ है। यानी सत से अभिप्राय है सत शब्द का जो वाच्य प्रकृत परादेवता, ठीक है, उसके साथ वो संपन्न हो गया हुआ है। संपन्न से यानी संगत एक ही भूतो भवति, एक हो गया हुआ है। क्यों? मनसि प्रविष्टम मन आदि संसर्ग कृतम जीवस्य परित्यज्य स्वम अपितो भवति, क्योंकि मन उपाधि की तो जीव था, मन में प्रविष्ट होने पर मन आदि संसर्ग कृत ही जीव रूप था। अब वो उस अवस्था में उसका परित्याग हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में मन का अनुभव होता है क्या आप लोगों को? सुषुप्ति अवस्था में इसका मतलब उपाधि वहां छूट जाती है, उपाधि साथ में नहीं जाती है। उपाधि से निर्मुक्त जो चैतन्य है वो उस समय कहते हैं स्वम अपितो भवति, स्वम यानी सद्रूप के साथ वो एक हो जाता है। ये रोज रोज होता, तस्मात् स्वपीति इनम आचक्षते, इसलिए सज्जनों इसको जो है सोए हुए पुरुष को स्वपीति इस प्रकार से लोक में कहा जाता है। क्यों? स्वम ही अपितो भवति, उस समय वो स्वम, स्वम का अर्थ यहाँ आत्मा, आत्मानम ही, क्योंकि आत्मा को ही अर्पितो भवति, आत्मा रूप से वो एक हो जाता है। अब देखिए एक होता है विशेषण और एक होती है उपाधि, ठीक है ना। तो विशेषण जो हुआ करता है ना वो कार्य के साथ चिपका हुआ लगा हुआ रहता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। और जो उपाधि होती है ना वो कार्य अनन्वयी हुआ करती है, ठीक है ना। इसलिए उपाधि जो है उपदेय को छोड़ करके भी जा सकती है, लेकिन विशेषण जो हुआ करता है ना वो विशेष्य को छोड़ करके जा नहीं सकता है। जैसे नील कमल है तो नीलत्व क्या है, वो उत्पल की, उत्पल का विशेषण है, उत्पल यहाँ विशेष्य है। तो क्या उत्पल में से आप नीलत्व को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं है, वो विशेषण है। और जैसे आप सब लोगों ने जो तिलक लगाया हुआ है वो क्या है? उपाधि है। क्या है? देखिए 40-50 लोग बैठे हुए हैं और आपको एक देवदत्त को बुलाना है, किसको भेजा आपने, तो वो तो पहचान नहीं रहा है कौन देवदत्त है। इन्होंने कहा कि जिसके माथे पर तिलक है उसका नाम
देवदत्त है, तो 50 व्यक्ति में से एक ही देवदत्त ने ही अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। ठीक है नहीं? तो वो जो है मध्यम जो व्यक्ति है, उन्होंने पहचान लिया कि ये तिलक वाला है, वो ही क्या है, देवदत्त है। तो और उन 50 लोगों ने तिलक नहीं लगाया हुआ था, या प्रकारांतर से दूसरे प्रकार से तिलक लगाया हुआ था। देवदत्त ने त्रिपुंड ही लगाया हुआ था, तो उससे वो 49 से अलग हो गया। ठीक है? तो क्या वो त्रिपुंड के 24 घंटे लगा करके रखता है? अब जा करके मुंह धो दिया तो त्रिपुंड का क्या हो गया, धुलाई हो गया कि नहीं? तो त्रिपुंड का देवदत्त के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है, विशेषण का अविनाभाव संबंध हो सकता है। विशेषण जो है विशेष के बिना अलग नहीं रह सकते। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो वो ऐसे ही उसमें घट रहेगा, जो तुम कह रहे ना लक्षण घट जाएगा। हाँ, तो त्रिपुंड क्या 24 घंटा रहता? वो विशेषण नहीं, उपाधि है। विशेषण जो है विशेष्य से अलग नहीं कर सकते, तो त्रिपुंड को अलग कर सकते हैं नहीं। और जैसे आजकल मकान एक जैसे बने हुए होते, आप जिसको ढूंढना चाहते उस घर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, तो सोसाइटी वाले ने बता दिया, देखो कौवा जिस पर बैठा हुआ है ना, वो उसका घर है। और मकान सब एक जैसे बने हुए, कलर भी एक जैसा है, सब डिजाइन एक जैसे, गेट वेट सब एक ही प्रकार के है। तो उन्होंने देख लिया कौवा वाला घर, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, अभी तो पहुंचा नहीं घर के पास, कौवा उड़ गया। तब भी वो उन्होंने उस घर को अन्य से व्यावृत कर दिया कि नहीं, अलग कर दिया कि नहीं? तो वो है उपाधि। उपाधि का उपदेय के साथ जो है नित्य संबंध नहीं होता, ये अभिप्राय है। तो यहाँ जो है ये जो जीव है वो उपाधि के कारण जीव भाव है। और ये जीव कौन है? सत ही जीव है। कौन है? सत से अलग जीव नहीं है। यहाँ पर सत जो है जीव है, वो सत का परिणाम नहीं है। ठीक ना? तो उपाधि के कारण मन उपाधि है, मन उपाधि के कारण ही जीव भाव है। अब सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं रहता है, मन नहीं रहता है। सपना में तो रहता है, लेकिन सुषुप्ति में मन नहीं रहता है। इसलिए मन निवृत्तिक जो चैतन्य है वो सत के साथ संपन्न हो गया है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। ठीक ना? तो स्वम ही अर्पितो भवति, गुण नाम प्रसिद्धि से स्वात्म प्राप्ति बताई यहाँ पर। जैसे लोक में भी सज्जन ये बात प्रसिद्ध है, जब हम थक जाते हैं तब क्या करते हैं? सो जाते हैं, तो उसमें श्रम का अपनोदन हो जाता है अपने सोते समय। तो वहां जो है श्रम का अपनोदन हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में कोई उपाधि नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती है, इसलिए उसको स्वपीति बोलता है। अब देखिए, जागृत अवस्था में जो भी, या स्वप्न, जागृत और स्वप्न दोनों में जो भी पुण्य और पाप के निमित्त सुख दुख आदि का अनुभव होता है, और अनेक प्रकार से आयास भी किया जाता है, और उस आयास के अनुभव से व्यक्ति जब शांत हो जाता है, तब वो जो है कर्णों का अनेक प्रकार का जो व्यापार है, उसके निमित्त जो ग्लानि है, वो सुषुप्ति अवस्था में वो जाकर के वो अपने व्यापार से वो उपरम हो जाता है।
तो ये जो जीव है श्रम का अपनोदन करने के लिए स्वम यानी अपने देवता रूप आत्मा को वो प्राप्त कर लेता है सुषुप्ति अवस्था में। फिर वहां कोई परिश्रम नहीं रहता है, सब परिश्रम वहां समाप्त हो जाता है। वहां कोई पुण्य पाप निमित्तक सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता है सच। इसलिए देखो किसी को शरीर में कोई प्रॉब्लम है, अस्पताल में भर्ती हुआ है, तो कोई ज्ञाति बंधु उसकी खबर लेने के लिए आते हैं, तो जो साथी होते ना वो कहते देखो अभी वो सो रहा है, बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, अभी अभी वो सोए है तो उसको सोने देना है। तो जितने समय वो सो रहा है उतने समय उसको वो कष्ट का अनुभव होता है? नहीं होता है। वैसे होना चाहिए था ना, जैसे द्वैतवादियों के अनुसार तो वहां कष्ट का अनुभव हो जाना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो कष्ट का अनुभव कहाँ तक है? अंतकरण पर्यंत है, उपाधि में है वो, और आत्मा निरुपाधिक है। सुषुप्ति अवस्था में उन्होंने उपाधि का परित्याग कर दिया। उपाधि कहाँ छोड़ दी? जागृत एवं स्वप्न में छोड़ करके रखी है। तो जो है चप्पल जैसे हम बाहर निकल करके जाते हैं ना अंदर मंदिर में, तो ये भी क्या, इसमें सब उपाधि छोड़ करके हम अपने स्वरूप को एक हो जाते हैं। ये जो है यहाँ पर कहा जा रहा। अब देखिए अगले खंड में इस विषय में दृष्टांत बता रहे। स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा बन्धनम् एव उपश्रयत एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा प्राणम् एव उपश्रयते प्राणबन्धनम् हि सौम्य मनः इति। ये जो है यहाँ पर दृष्टांत है कही गई बात को बताने के लिए। ये दृष्टांत क्या है? देखो, स यथा शकुनि, स से अभी दाष्टांत को पकड़ के, लेकिन उसको छोड़ रहे स को, यथा से लीजिए। जिस प्रकार से शकुनि होता है पक्षी, शकुन कहते हैं पक्षी को, शकुनि सूत्रेण प्रबद्धः, जो शकुनि पालने वाले होते हैं ना, वो जब उसको छोड़ते हैं तो उसके साथ जो है सूत्र बंधा हुआ रहता है, सूत्र। तो सूत्रेण प्रबद्धः शकुनि ही लेना है। सूत्रेण जो है शकुनि, घातक भी जो है उनको, उनके हाथ में जो सूत्र है ना, वो सूत्र से यदि बंधा हुआ है, पाशित है, तो वो जहां पर वो पारधी खड़ा हुआ है, अंगुली के साथ वो सूत्र से बंधा हुआ पक्षी वो उड़ करके जाएगा, तो जितना सूत्र लंबा है उतने दूर हो जाएगा, चारों ओर घूमेगा वो। तो फिर दिशम पतित्व, ऐसे जो है चारों ओर वो घूमेगा। फिर अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, कहीं भी उसको आयतन यानी आश्रय नहीं मिलता है, विश्रांति का स्थान नहीं मिलता है। आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपश्रयते, बंधन को ही जो है वो प्राप्त हो जाता है अंत में। ठीक है, इसी प्रकार से एवमेव, अब यहाँ दाष्टांत में ले लीजिए, एवमेव, अब स यहाँ जोड़ दीजिए, स पुरुषः, एवमेव जिस प्रकार से दृष्टांत है, खलु उद्दालक जी कहते हैं हे सौम्य तन मनः, ये जो मन है वो मन भी दिशम पतित्वा। देखो यहाँ मन पक्षी स्थानीय क्या है? मन है। तो केवल मन ही नहीं लेना, मन उपाधिक जीव लेना है। यहाँ पर श्रुति में तो मन शब्द का प्रयोग है, किंतु लेना है मन उपाधिक जो जीव है वो, वही तो बंधा हुआ है ना, मन उपाधि से बंधा हुआ है वो, तो मन उपाधिक जीव है
वो दिशम दिशम पतित्वा, मनाख्य उपाधि जो जीव है अविद्या काम और कर्म से बंधा हुआ, दिशम दिशम पतित्वा, दिशम दिशम से अभिप्राय है सुख दुखादि लक्षणा, जागृत दिशा और स्वप्न दशा। वो पक्षी जो चारों ओर दिशा में घूमता है, यहाँ पर ये जो जीव है वो जागृत और स्वप्न दिशा में घूमता है। ज्यादा तो जागृत में घूमता है ना, फिर स्वप्न में, जागृत स्वप्न में ही ज्यादा घूमता है, सुषुप्ति में तो वो कम ही। तो दिशम दिशम से अभिप्राय सुख दुखादि लक्षणा, जागृत स्वप्न दिशा दशा, पतित्वा, ठीक नहीं, गत्वा अनुभव करके, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, अन्यत्र देखो सदाख्य, सद आत्मा से अतिरिक्त, अन्यत्र का अर्थ है सद से अतिरिक्त कहीं भी, आयतनम अवलब्ध्वा, आयतनम का अर्थ है विश्राम स्थान को प्राप्त न करके फिर वो कहाँ आ जाता है, जैसे वो बंधा हुआ पक्षी अंत में बंधन का ही आश्रय करता है, वैसे ही ये जीव भी प्राणम एव उपश्रयते, प्राण को ही जो है आश्रय कर लेता है। प्राण से अभिप्राय देखो, प्राणम एव, प्राण से अभिप्राय है सर्व कार्यकरण का आश्रय उपलक्षित प्राण, यानी प्राण से यहाँ प्राण नहीं लेना, किंतु सदाख्या परादेवता, जिससे ये संसार की उत्पत्ति हुई ना, सबसे पहले सदैव सौम्य इदमग्रे आसित से जो सत कहा, वो जो है सत प्राण से वो लेना है। यहाँ पर सदाख्या पर देवता को ही वो जो प्राप्त उपश्रय थे, यानी उसको ही आश्रय करके रह जाता है। क्योंकि तो सत के लिए प्राण शब्द का प्रयोग श्रुति ने क्यों किया, इसलिए कि प्राण का भी प्राण है, प्राणस्य प्राणम चक्षुष चक्षु कहा जाता है कि नहीं, आत्मा प्राण का भी प्राण है, इसलिए प्राण का अर्थ है सदेवता परादेवता। अभी पीछे भी आ गया प्राण शरीरो भारूप, ये नहीं कहा था शांडिल्य विद्या में, तो ये इसलिए तो ये जागृत एवं स्वप्न में जब थक जाता है तो अपना सुषुप्ति अवस्था में वो प्राण यानी सद का ही आश्रय अंत में करता है। क्यों ऐसा, इसलिए कि प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, कहा कि हे सौम्य, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, मन यानी प्राण उपलक्षित देवता आश्रय जो मन है, यानी और या उससे उपलक्षित जीव, मन जो है प्राण बंधनम ही, मन का बंधन क्या है, प्राण ही है। अब मन से लेना है जीव और प्राण से लेना है सत परमात्मा, तो जीव का आश्रय अंत में क्या है, परमात्मा ही है। जागृत स्वप्न में जो है पुण्य पाप का जो फल भोग करके वहां आश्रय जो शांति का आश्रय न प्राप्त करके अंत में वो जो है प्राण का ही आश्रय सुषुप्ति में करता है, क्योंकि वो प्राण का बंधन, प्राण से बंधा हुआ, प्राण यानी सत परमात्मा से ही जीव मन बंधा हुआ, यानी मन उपाधिक जीव बंधा हुआ है, इसलिए वो अंत में उसे का ही आश्रय करता है। तो इस प्रकार से जो है स्वपिति नाम प्रसिद्धि के द्वारा भी जीव जो है वो अपना जो सत्य स्वरूप जो जगत का मूल है उसको प्राप्त कर लेता है सुषुप्ति अवस्था में। तो ये अब दिखाया उद्दालक जी ने अपने पुत्र को। अब जो है अन्नादि जो कार्यकरण परंपरा है, अन्न जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो अन्न और जल का पान करते हैं, तेज का इसमें अंतर्भाव मान लीजिए, भोजन की इच्छा करते हैं और पानी पीने की इच्छा करते हैं, तो उससे भी ये जगत का मूल सत है, ये बात जो है स्पष्ट कर रहे हैं कार्यकरण परंपरा से भी। तो ये जो है स्वप्नांत से
ये जगत का मूल सत परमात्मा ही है, ये बता दिया उद्दालक जी ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को। अब देखिए तृतीय कंडिका में देखिए, अशना पिपासे में सौम्य विजानीहि इति यत्र एतत् पुरुषो अशेषिषति नाम आप एव तद् अशितं नयन्ते तद्यथा गोनाय अश्वनायः पुरुषनायः इति एवं तद् अप आचक्षते अशनाय इति तत्र एतत् शुंगम उत्पतितं सौम्य विजानीहि न इदम अमूलम भविष्यति इति। अब प्रकारांतर से जो है यही सन्मूलत्व बता रहे हैं। अशना पिपासे यानी अशना और पिपासा, मैं सौम्य विजानी है, मैं यानी मेरे से, मैं तुमको बता रहा हूं ये सौम्य। अशना एवं पिपासा, उसको भी तुम मेरे से जान लो, मैं तुमको कह रहा हूं। अशना यानी भूख लगती है तो खाने की इच्छा, प्यास लगती है तो पीने की इच्छा। तो खाने की इच्छा को कहते हैं अशना और पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा। ठीक नहीं, ये अशना और पिपासा यानी भूख और प्यास, इससे ये भी तुम मेरे से जान लो। कहते हैं देखो, यत्र एतत् पुरुषः अशिष्यति नाम, जिस समय ये पुरुष का अशिष्यति नाम पड़ता है, जैसे 11 बज जाता है तो हमारे मन में क्या होता है, अशिष्यति, खाने की इच्छा होती है। क्यों होती है पता है? इसलिए कि जो सुबह में नाश्ता किया था, उस खाए हुए नाश्ते को यानी अन्न को, ठीक नहीं, वो अन्न को जल ले गया था। जल ने उसको अन्न का कारण क्या है? जल, ठीक नहीं। तो वो जो खाया हुआ जो अन्न था ना, वो जल रूप हो गया था, कारण में कारण रूप को प्राप्त हो गया था। फिर वो जो जल है, वो जल को तेज ने ग्रसित कर लिया था। जो तेज यदि जल को ग्रसित नहीं करता ना, तो हम केवल खाते तो हमारा शरीर जो है बढ़ता नहीं, जलोदर हो जाता है। जलोदर जानते, पिए हुए जल का पचना नहीं जो है, या खाना नहीं, तो पचता नहीं, शरीर बनता नहीं। इसलिए पिए हुए खाए हुए जल अन्न को जल उनको ग्रसित कर लेता है शरीर में। जल के द्वारा ही अन्न को ले लिया जाता है उधर तक, और वो जो जल है, अब फिर हम उसके लिए जल पीते हैं, तो पिए हुए जल को तेज ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तेज भावापन हो जाता है, और वो तेज है वो सत को प्राप्त करा देता है। तो ये जो सत है, उससे तेज की उत्पत्ति, तेज से जल की उत्पत्ति, और जल से अन्न की उत्पत्ति, यही क्रम है नहीं? तो इसको कहते हैं अध्यारोप और अपवाद। त्रिविधकरण प्रकरण तक क्या बताया? अध्यारोप, और इसमें क्या बताया जा रहा है? अपवाद। तो अध्यारोप और अपवाद से मूल तत्व का बोध कराने की ये वेदांत की परंपरा है। इसलिए अशना और पिपासा से भी यही होता है कि ये जो जीव है वो सद्भावापन ही है। सदरूपी जीव का पारमार्थी रूप क्या है? सत ही है। यानी ये सारा संसार सन्मूलक है, यही आखिर में बताना है। इसलिए अशना पिपासा, देखो यत्र एतत् पुरुष अशिष्यति नाम। अशिष्यति नाम क्यों पड़ता है? देखो, आप एव तद अशितम नयन्ते, खाया हुआ जो अन्न है ना, उसको कौन ले जाता है? आप एव अशितम नयन्ते, खाए हुए को। क्यों? इस प्रकार से देखो, ये दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। तद यथा गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय, ये 3 दृष्टांत है। तो वो जो है
गाय को ले जाने वाले को क्या कहते हैं? गोनाय, गोपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनाय। ऐसे ही अश्व को ले जाने वाले को अश्वपाल बोलते हैं, अश्वनाय बोलते हैं। यहाँ पर शब्द प्रयोग क्या है? अश्वनाय। अश्वनाय यानी अश्वपाल। और पुरुष को ले जाने वाले को क्या कहते हैं? पुरुषनाय। पुरुषनाय शब्द का प्रयोग है ना श्रुति में, देखो। पुरुषनाय अर्थ का अर्थ है राजा या सेनापति। ठीक है, ये दृष्टांत देखने। ठीक इसी प्रकार से एवं तत् तद तदा आपः आचक्षते लौकिका अश्नाय यदि। तो लौकिक पुरुष जो है उस आप को क्या कहते हैं? अशनाय। ये उनका नाम है, अशनाय। जैसे गो को ले जाने वाला गोनाय, अश्व को ले जाने वाला अश्वनाय, पुरुष को ले जाने वाले को पुरुषनाय कहते हैं। एवं तद अपह आचक्षते अशनाय। अप को अशनाय कहते हैं क्योंकि वो अशन को ले जाने वाला है। आप केवल जो है अन्न खाएंगे, जल नहीं पिएंगे तो जो ग्रास है वो गले से नीचे नहीं जाएगा। साथ में क्या है? कोई प्रवाही तो चाहिए ही। इसलिए आप भोजन के साथ जल पीते हैं तो वो खाया हुआ जो अन्न है उसको उधर तक ले जाने वाला कौन है? जल है। इसलिए जल को क्या कहेंगे? अशनाय। समझ में है? अशनाय दृष्टांत के समान। इसलिए कहा कि उसको अशनाय कहते हैं। तद अपह आचक्षते अशनाय इति। अब जो है श्वेत के तो कहने लगे कि पिता आप क्या इसमें बात करें, क्या इसमें जानना है? तो कहा कि देखो तत्र एतत् शुंगम उत्पतितम सौम्य विजानीहि। उसी से ये जो शुंग उत्पन्न हुआ है, इसी से ये जो शुंग है, शुंग का अर्थ है यहाँ पर यही जो है शरीराख्य कार्य। ठीक ना? शुंग का वैसे उनका शब्द का अर्थ तो होगा अंकुर। तो तत्र श्रुति में क्या कहते हो? तत्र एतत् शुंगम उत्पतितम। इसी से ये जो शुंग यानी शरीर अब लिया जाएगा, जैसे शरीराख्य जो है वो उत्पतितम, ये जो शरीर है वो उसी से उत्पन्न हुआ है। जल के द्वारा रसादी भाव से जो ले जाने के कारण, ठीक है, इदम शरीरम, इदम शुंगम उत्पत्ति, इदम से लेना ये शरीर, वो जो है जैसे वटकणिका से जैसे अंकुरित होकर के जैसे ये बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष जैसे बन जाता है, वैसे ही जो है ये जल से, जल के माध्यम से अन्न भोजन को ले जाने के कारण ही तो ये शुंग यानी कार्य शरीराख्य वटादि शुंग के समान ये उत्पत्तिदम यानी उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ? देखो जन्मते समय कितने किलो का होता है? लगभग 3, 3.5, 4 जैसे भी होता है। अब ये जो है जैसे वो मिस्त्री होते वो एक एक ईंट को जोड़ते हैं तो वो मकान बन जाता है। ठीक ना? तो रोज रोज भोजन करते 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 ही तो 4 किलो में से ये 100 किलो का शरीर बन जाता है। वो आपने किससे उत्पन्न हुआ ये शरीर? अन्न से। यही कह रहे कि तत्र इदम शुंगम उत्पतितम, उससे जो है अन्न के कारण ही ये जो शुंग यानी शरीर उत्पतितम हे सौम्य विजानी ही, तुम उसको जो है जानो। उसमें क्या जानना है पिताजी? तत्र किम विज्ञेयमिति। तो कहा कि सुन ले भाई, इदम न अमूलम भविष्यति। ये जो शुंगवत कार्य जो शरीर है वो अमूलम नहीं है, वो मूल रहित नहीं है। मुख्य बात ये कहनी है। ठीक है पिताजी, तस्य क्व मूलम स्यात्, क्या मूल हो सकता है? यहाँ तो अन्न ही दिखाई पड़ता है। शरीर जो है अन्न से ही बढ़ता है, अन्न से ही उत्पन्न होता है, अन्न में स्थित रहता है। तो जो है इस शरीर का और क्या मूल हो सकता है?
तो अब पिताजी कह रहे देखो तस्य क्व मूलम स्यात् अन्यत्र अन्नमूलम, अन्नमूलम ही है। अब पिताजी जो है कहते हैं एवमेव खलो सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छा। अब ये जो है शुंग अपना ये जो शरीर है कार्यभूत, उससे तुमको उनका मूल आप का अन्वेषण करना है। एवमेव खलु सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छा। आपो मूलम यानी जो है अन्न रूप जो शुंग है उसका मूल का अन्वेषण करो तुम। तो क्या है वो भाई? जल ही है। और ठीक है, इससे क्या लाभ हुआ? तो क्या अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ। आप रूप जो है शुंग के कारण तुम जो है उनका जो मूल तेज है उसका अन्वेषण करो। और तेज सा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ। तेज रूप जो है कार्य के द्वारा तुम सन्मूल जो सत जिसको कहा था, सत से तेज की उत्पत्ति बताई, तेज से जल की और जल से अन्न की। तो उसको उल्टे क्रम से अन्न के द्वारा जल, जल के द्वारा तेज और तेज के द्वारा उनका मूल जो सत है तुम वहां तक पहुंच जाओगे। और वो कैसा है? एकमेव अद्वितीयम। सत कैसा बताया था प्रारंभ में? एकमेव अद्वितीयम। ठीक है, परमार्थ सत वही है जिसके लिए कहा था ना वाचारंभणम विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि से जो कहा था आपने वो। अब जो है कहते हैं उद्दालक जी अपने पुत्र को कि ये जो सारा संसार कैसा है? वाचारंभणम विकार है। सत से उत्पद्यमान यानी सत का ये सारा संसार विवर्त है। क्या है? विवर्त है। जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती है, वैसे ही सत जो संसार का मूल सत जिसको सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीद एक द्वितीय कहा था ने, वो एकमेव अद्वितीय जो सत तत्व है वो सत तत्व ही जो है परमार्थ सत है। और इससे जो उत्पत्तिमान ये सारा संसार वाचारंभणम विकार नामधेय अंद्रित है। जैसे रज्जु में सर्प है कि नहीं, वैसे ही ये दिखाई पड़ता है। मूल रूप से तो उनका मूल जो है सत्य ही तीनों काल में रहने वाला है। दृश्यमान सर्प स्थानीय ये जो विराट और समव्यष्टि ये जो सारा संसार उत्पत्ति जिसे बताई ना, सारा संसार इस सत का विवर्त है, मिथ्या है। सर्पादि विकल्प जात जो है वो उसमें अध्यस्त है। इस सत परमात्मा में सारा संसार अध्यस्त है। और अध्यस्त जो है उसकी वस्तु सत्ता नहीं होती है। ठीक। और अविद्या के कारण ही जो है ये जगत दिख रहा है, इसलिए उसका मूल जो है सत ही है। यही जगत का मूल है। सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा। सन्मूला ये जो सारा संसार का मूल क्या है? सत ही है। सत ही जिसका मूल है उसको कहते हैं सन्मूला। बहुवचन में सन्मूला सत सत्कारण। और सौम्य इमा सर्वा प्रजा। सौम्य इमा यानी जो है स्थावर जंगम लक्षण सर्वा प्रजा, यानी समष्टि संसार और व्यष्टि संसार दोनों प्रकार का संसार बताए तो पूरा पूरा संसार सर्व प्रजा से ले लीजिए। तो ठीक है, मूल ही है तो कहनी सदा इतना। इस समय उनका आश्रय भी इस सत ही है। जैसे मृतिका से बना हुआ घट है तो उत्पत्ति मृतिका से हुई, लेकिन उस समय जो है मध्यकाल में स्थिति भी मृतिका के सिवा और किसी स्थिति है क्या? उस मृतिका निकाल ली जाए तो घट नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान दशा में इनका आश्रय भी सत ही है।
तो ठीक है, प्रतिष्ठा कोई और हो सकती है, तो कि नहीं, अंते च सत प्रतिष्ठा, ये जो संसार है उसका अंत होने पर लय भी जो है उसमें होता है, प्रतिष्ठा भी सत ही है, प्रतिष्ठा यानी समाप्ति उसमें ही होनी है, समाप्ति या अवसान ये सद ही है, ये सत प्रतिष्ठा का। तो अभिप्राय ये कि सारा का सारा संसार जो है इससे उत्पत्ति स्थिति और लय, जन्माद्यस्य सूत्र में क्या बताया, सारे संसार का जन्म स्थिति एवं लय जिससे होते उसको क्या कहते हैं, परमात्मा। इसको यही यहाँ सत बताया, इसी से उत्पत्ति, इसी से स्थिति और इसी से ही जो है लय बताया। तो अथ यत्र एतत् नाम पुरुष, देखो ये हो गया सत प्रतिष्ठा। अब जो है दूसरे प्रकार से बता रहे, देखो पिपासति प्रकार से, अथ यत्र एतत् पुरुष पिपासति नाम तेज एव तत् पीतम न इति तद्यथा गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय इति एवं तत् तेज आचष्टे उदन्य इति तत्र एतद् एव शुंगम उत्पतितम सौम्य विजानीहि न इदम अमूलम भविष्यति, ये उसके समान ही है। अथ यत्र एतत् पुरुष पिपासति, जब पुरुष पीने की इच्छा करते हैं तो पीने की इच्छा व्यक्ति कब करेगा, जब पीछे जो पिया हुआ जल है वो जल को तेज ने सूख लिया था। भूख की इच्छा कब होगी, जो पिछली बार खाया हुआ जो अन्न था वो अन्न को जल ने ग्रहण कर लिया था, जल को तेज ने ग्रहण कर लिया था, और तेज से किस मूल तक पूछे सत। वैसे ही हम जब पीने की इच्छा तभी करते हैं तो जब पिछली बार पिया हुआ जल जो तेज ने सोख लिया था, इसलिए पुनः पीने की इच्छा करते हैं। तो ये पीने की इच्छा जो है पिपासति, इससे भी ये जो शुंग है या ये अपना शरीर है या शरीर उपलक्षित संपूर्ण समष्टि संसार है, उसका मूल सत ही है, सत से अतिरिक्त कोई मूल नहीं है, ये बताना है। इसलिए कहा देखो तेज एव तत् पीतम नयते, पिए हुए जल को